औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाकायदा मजलिस आप समाअत फरमा चुके हैं। हुसूल सवाब की नीयत से कि मरहूम को भी सवाब पहुंच जाए, मेरी और आपकी हाज़िरी भी मौला की बारगाह में हो जाए, तो उसी गरज से आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हूँ। ज़िंदा व शादाब समातों के दरमियान कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी समात को महफूज रखे और मज़ीद तरक्कियाँ इनायत फरमाए। गुजारिश सिर्फ इतनी करना है कि बुखार अभी भी है और पूरी रात से तबीयत का बड़ा अजीब हाल है, तो मेरी बात अगर आप तक पहुंचती रहे तो थोड़ा सा मेरा साथ देते रहिएगा, ताकि लगे कि मुस्तफ़ाबाद में मजलिस हो रही है और मैं मुस्तफ़ाबाद को अलीयाबाद में बदलने आया हूँ। सागर भाई, ख़ास तौर से मैं शायद समझता हूँ कि इतनी मशहूर आयत है जो न किसी हवाले की मोहताज है, न तर्जमे की मोहताज है, न तफसीर की मोहताज है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है कि आयत किसकी शान में उतरी है। बस तबर्रुकन आयत का सवाब लेने के लिए तर्जमा हदिया कर रहा हूँ और यहीं से आपकी समातें मेरे साथ इंशाअल्लाह जुड़ जाएंगी। इरशाद होता है व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और लोगों में कोई एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है, अल्लाह की मर्जियों को खरीद लेता है। शायद इस मजमे में कोई आदमी ऐसा होगा जिसने कभी इस आये करीमा को न सुना हो, शायद कोई ऐसा होगा जो तर्जमे से वाकिफ ना हो। बस जरा सा साथ दीजिएगा। लोगों में कोई एक ऐसा है जो अपना नफ्स बेच देता है, अल्लाह की रज़ाओं का खजाना खरीद लेता है। यहां तक सबका सुना हुआ है और हर आदमी जानता है, मगर आयत का जो आखिरी टुकड़ा है वो कुछ कहने पर मजबूर करता है। अब आगे अल्लाह कहता है वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है। देखिए, दो बातें की हैं अल्लाह ने आयत में। एक सौदे का तज़किरा किया, सौदा होने के फौरन बाद अल्लाह ने गुनाहगारों पर इनामात की बारिश की। अब अगर आप बैठे हुए हैं और आप पे थकन तारी नहीं है तो ये जुमला पूरी मजलिस पे भारी है, देखना है कि आप तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। सौदा हुआ है दो अलियों के दरमियान। काश आप आमादा हो जाएं। सौदा हुआ है दो अलियों के दरमियान और रहमतों का मेघ बरस रहा है आपके और मेरे जैसे गुनाहगार बंदों पर। परवरदिगार हमारा इस आयत से क्या लेना देना? तो फौरन आवाज़े कुदरत आई, मैंने जो अली का नफ्स खरीदा इसमें भी तुम्हारा फायदा, मैंने जो रज़ाओं का खजाना अली के हवाले किया इसमें भी तुम्हारा फायदा। मैंने कहा मालिक वो कैसे? कि तुम वजूद के एतबार से मुमकिनुल वजूद हो, मैं वजूद के एतबार से वाजिबुल वजूद हूँ। तुम मुझ तक आ नहीं सकते, मैं आऊँ तो वाजिब ना रहूँ,
तो मैंने दरमियान में ऐसे को रख दिया जो कुछ कुछ मुझ जैसा है, कुछ कुछ तुम जैसा है। देखिए अली हैदर साहब यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं और अली हैदर साहब यहाँ खड़े होके नारे लगा रहे थे। तो अब मैं बस कुछ कहना नहीं चाहता, ना आपका वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ, ना कोई तमहीद है और ना आपकी समातों को किसी दामन में उलझाना चाहता हूँ। सीधी सीधी बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने इसीलिए अली को अपनी रज़ाओं का खजाना दिया। कब मुझ तक आते, कब मुझ तक पहुँचते, तुम यहाँ से ऊपर उठ नहीं सकते। मैं इतना बुलंद हूँ, अगर नीचे आ जाऊँ तो मैं अली न रहूँ, लिहाजा दरमियान में ऐसे को रख रहा हूँ कि भाई इसे वसीला बना लेना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अगर किसी को अब भी समझ में ना आया हो तो बस वो मेराज पढ़ ले। पर्दे के उधर खुदा था, पर्दे के इधर नबी थे। मिलने को खुदा ने बुलाया था, फरिश्तादा अल्लाह का था, जिब्राइल लेके चला, मगर ना बंदा अल्लाह से मिल सका, ना अल्लाह बंदे से मिल सका। असल में मेराज यही समझाने को थी कि जब अल्लाह और रसूल अली के बगैर एक दूसरे से नहीं मिल सकते तो बदनसीब मुल्ला। अल्लाह यही समझाने के लिए मेराज थी। सौदा हुआ है दो अलियों के दरमियान, एक अलीयुल आला, एक अली मुकर्रम, दोनों में सौदा हुआ। अब इतना अच्छा सुन रहे हैं कि इसमें कुछ कहने बोलने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ नौजवान भी हैं, बाहर भी लोग बैठे हैं, हर आदमी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बात को थोड़ा सा आसान करना चाहता हूं ताकि एक एक आदमी मजलिस से जुड़ जाए और हर आदमी के मिजाज से कुछ ना कुछ मिल जाए और मजलिस से एक तोहफा लेके चला जाए। ये हमारे कासिम भाई हैं, ये अली हैदर साहब हैं, मुश्ताक साहब हमारे, और हमारे मुजफ्फर चचा। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ जो नाम मैं जानता हूँ, मुबारकपुर से लोगों का ताल्लुक है, तो ये हर मजलिस में लगभग रहते हैं, हर मजलिस में मुझे सुनते रहते हैं। सौदा हुआ अली और अल्लाह के दरमियान। अब ये मुश्ताक साहब के यहाँ प्रोग्राम था, इन्होंने कहा भाई मेहमान आने वाले हैं, इन्होंने गांव में नजर दौड़ाई तो इन्हें लगा कि एक गांव में, इसी गांव में अली हैदर साहब का एक मकान है बड़ा प्यारा, मेहमान ज्यादा आएंगे तो एक काम किया जाए, सारे मेहमानों को रुकाने का इंतजाम इनके घर पे कर दिया जाए। हर मेजबान सोचता है कि मेहमान को परेशानी न हो, तो इन्होंने अली हैदर साहब के मकान का इंतखाब किया। मेहमान वहीं क़याम करेंगे, वहीं खाना पीना आराम से रहेंगे, सोएंगे। बराबर में हमारे कासिम भाई, ये बड़े दौलतमंद इंसान माशाल्लाह, अल्लाह खूब नवाजे, हर मौलाई को नवाजे, हर मौला के चाहने वाले को नवाजे, इन पे अल्लाह ने खूब दौलत की भरमार कर रखी है। ये मुस्तफाबाद से निकले, अली हैदर साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने कहा यार आपका मकान बड़ा प्यारा है, मैं चाहता हूं कि आपका मकान खरीद लूं। इनको भी अल्लाह ने माशाल्लाह नवाज रखा था, इन्होंने कहा ठीक है आप मकान ले लीजिए। दोनों में सौदा हुआ। अब एक मिसाल की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि 20 लाख रुपए में इनके मकान का सौदा हो गया, इन्होंने मकान दिया, इन्होंने पैसा दिया। इधर मुश्ताक साहब और हमारे मुजफ्फर चचा, ये दोनों लोग एक परेशानी में गिरफ्तार हुए। मुश्ताक साहब के जहन में आया कि साहब मकान चाहिए, मेहमान आने वाले हैं,
उधर मुजफ्फर चचा को कुछ पैसे की परेशानी हुई, वो फौरन अपने भांजे कासिम साहब के पास गए। उन्होंने जाके कहा भैया कुछ पैसा वैसा है, इमरजेंसी है। क्या हुआ? कहा वो इमरजेंसी है, 2-3 दिन में तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा। मैं कहा मामू आने में थोड़ी सी ताखीर कर दी, अगर शाम से पहले आए होते तो पैसा दे देता। क्या मतलब? कहा वो अली हैदर साहब से हमारा सौदा हो गया, हमने उनका मुस्तफाबाद वाला मकान खरीद लिया। का फिर का अगर आपके अली हैदर से अच्छे ताल्लुकात हो तो उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया होगा, पैसा उन्हीं के पास होगा। जाइए जाके पैसा ले लीजिए, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब इतना अच्छा सुनने वाला मजमा अगर इतनी बोलती बात पे खामोश रहेगा तो खिताबत की बारगाह का मुजरिम कहलाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। इधर मुश्ताक साहब पहुंचे अली हैदर साहब के पास, साहब वो मकान की चाबी दे दीजिए। क्या बात है? का कल वो अब्बा की बरसी है और 10वीं बरसी है, मेहमान बहुत ज्यादा आने वाले हैं, 2-2 जाकिर आने वाले, मजमा बढ़ जाएगा, हम चाहते हैं कि आपके मकान में मेहमानों का कयाम कर दे। इन्होंने कहा यार कर तो देता मैं, मगर मकान कल ही बेच चुका हूँ। किसे? का कासिम साहब को। का क्या मतलब? कोई जरूरत थी? का नहीं जरूरत नहीं, उन्होंने खरीदा मैंने बेच दिया। अब अगर आपके कासिम साहब से अच्छे ताल्लुकात हो तो जाके उनसे चाबी ले लो, अभी मकान में शिफ्ट नहीं हुए होंगे। तो रात ढलने से पहले मकान इधर था, पैसा इधर था, रात में सौदा हुआ, मकान इधर आ गया, पैसा इधर आ गया। हिजरत के पहले अली का नफ्स अली के पास, अल्लाह की मर्जियां अल्लाह के पास। ना अभी तो पहुंचे ही नहीं आप। हिजरत के पहले का मामला ये था, मौला का नफ्स मौला के पास था, अल्लाह की मर्जियां अल्लाह के पास थी। अली बिस्तर पर सोए, मर्जियों का सौदा हो गया, नफ्स वहां चला गया, मर्जियां इधर आ गई। अब जिसे अली से बैत लेना हो अल्लाह के पास जाए, और जिसे अल्लाह को राजी करना हो वो पहले मौला को राजी करे। तो खाली रज़ी अल्लाह कहने से काम नहीं चलने वाला है। अभी बड़ी खतरनाक साजिश चल रही है, दुनिया के हालात पे नजर रखिए। अभी सरजमीन पाकिस्तान से एक साजिश चली, हिंदुस्तान भी पहुंच गई, और लोगों ने, बदबख्तों ने, जो आज से पहले मौला अली के नाम के सामने करमल्लाहु वजहहू लिखते थे, उन्होंने रज़ी अल्लाह लिखना शुरू कर दिया। हमें किसी के कुछ लिखने से एतराज नहीं है, आप जिसको चाहे रज़ी अल्लाह कहो, मगर अहले बैत को रज़ी अल्लाह ना कहो। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम थे, हैं, रहेंगे। कसाब कैसे? अभी पढ़िए कुरान मजीद, पता चल जाएगा। एक बच्चा गहवारे में है, गहवारे ही से बोला वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। जनाब ईसा फरमाते हैं मुझ पर सलाम हो, मैं जिस दिन पैदा हुआ, जब मुझे मौत आएगी तब भी मुझ पर सलाम हो, जब मुझे कब्र से उठाया जाएगा मुझ पे तब भी सलाम हो। बेगैरतों को शर्म नहीं आती? माथे का पसीना अलैहिस्सलाम हो, जो खून मोहम्मद का हो। माशाअल्लाह। जमीन पर जिसे जो चाहे कहिए, हमें किसी से कोई एतराज नहीं। अहले बैत अलैहिस्सलाम थे, हैं, रहेंगे। चल रही है साजिश। तो बहरहाल इस वक्त का मौजू नहीं है, इस वक्त का मौजू जहाँ से मेरी ये आयत का आगाज़ हुआ वहीं से मेरे बयान का आगाज़ हुआ। सोए मौला। और अरबाब तारीख़ से लिखते हैं कि ये पहली नींद थी मौला की। ऐसा सोए
उर्दू ज़ुबान में चूँकि आप लखनऊ के करीब के लोग हैं और ज़ुबान जानते हैं, तो बस ज़ुबान से इस्तेफ़ादा करते हुए एक जुमला कहने जा रहा हूँ। हालांकि शायान शान तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि हमारी ज़ुबान का जुमला है और ये बराबर हिजरत के मंजर पे चस्पा होता है। ऐसे सोए जैसे मुहावरतन कहा जाता है कि लंबी तान के सो गए। सोए मौला, इधर मौला का सोना था। हवाला दिए दे रहा हूं ताकि बात मुस्तनद रहे, ज़हन में कोई शक व शुबा ना रहे। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा, मौला मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, उनकी किताब है जिसका नाम है क़ससुल अंबिया। अरबी में किताब है, उर्दू में भी तर्जमा हुआ नहीं है, बहरहाल हो सकता है कि जल्दी से जल्दी तर्जमा भी हो जाए। उन्होंने क़ससुल अंबिया में ये पूरा का पूरा जो पढ़ने जा रहा हूँ, ये सारा का सारा वाक़या तहरीर फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, इधर अली ने चादर ओढ़ी, उधर आसमान पे मलाइका के दरमियान हलचल मची। जिब्राइल, मीकाईल अल्लाह की बारगाह में दुआ कहते हैं, परवरदिगार मौत तो पैगंबर की है, चादर की सूरत में ओढ़ के अली सो रहे हैं, या अल्लाह क्या हिफाजत का इंतजाम न करेगा? अल्लाह ने कहा फिर यहां क्या कर रहे हो? उतरो जमीन पर और अपने मौला की हिफाजत करो। और हाँ, जाते जाते एक बात का ध्यान रखना, जुमला इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी की खिताबत इस एक जुमले पे कुर्बान। जो मजलिस में होगा इंशाअल्लाह मेराज करके वापस आ जाएगा। अल्लाह ने चलते चलते मलाइका से कहा जाते जाते एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ हिफाजत नहीं करना है, अली की चारपाई का एक तवाफ एक हज्जे अकबर के बराबर है। मैं समझ रहा था कि मुझे वजाहत नहीं करना होगी, आसानी से आप समझ जाइएगा। अली की चारपाई का एक तवाफ एक हज्जे अकबर के बराबर। मलाइका ने कहा कि मालिक जितने चक्कर काटेंगे हर चक्कर का एक हज्जे अकबर। कहाँ? जाओ जमीन पर। इधर जिब्राइल उतरा, इधर मीकाईल उतरा, अली की चारपाई का तवाफ करना शुरू किया। इधर मलाइका जमीन पर उतरे, जो बाकी मानदा आसमान पर थे, उन्होंने अल्लाह से कहा मालिक ये शरफ क्या सिर्फ इनके लिए है, हमारे लिए नहीं? अल्लाह ने कहा नहीं, सबके लिए है। जो जाएगा तवाफ करेगा एक हज्जे अकबर का सवाब होगा। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, देखता हूं कि कौन पहुंचता है। बस अल्लाह का यह कहना था, आसमान उजड़ गए। अल्लाह, अगर उर्दू समझने वालों में जुमला नहीं पहुंचेगा तो बताइए फिर फारसी वालों में पढ़ा जाए। आसमान उजड़ गए मतलब जितने फरिश्ते वहां थे आसमान छोड़ा, अली की चारपाई के पास एक तवाफ एक हज्जे अकबर, एक तवाफ एक हज्जे अकबर, एक तवाफ एक हज्जे अकबर। दो फरिश्ते ऐसे थे जो आसमान छोड़ नहीं रहे थे, एक था इसराफील और एक था इजराइल। एक इधर से चला उधर, एक उधर से आया इधर, दोनों की आपस में मुलाकात। इसराफील को इजराइल कहता तू नहीं जा रहा है जमीन पर? का तू नहीं जा रहा है? कभी मेरे साथ तो एक मामला है। क्या? का कब्जे अरवा का रजिस्टर मेरे पास है, अल्लाह जाने कब वो हुक्म दे दे कि हजारों को मारना है, मैं तवाफ करता रहूं, हुक्म दूली का शिकार हो जाऊं, इससे बेहतर है मैं यहीं रहता हूं। तू क्यों नहीं जा रहा? का तेरा मामला मेरा मामला है, मेरे हाथों में सूर, अल्लाह जाने कब हुक्म हो जाए, कब सूर फूंकना पड़े। अब एक अपने रास्ते बढ़ा, एक अपने रास्ते बढ़ा। अचानक इसराफील ने सूर फेंका। अल्लाह अकबर, खुदा के लिए जुमला संभालिएगा। सूर फेंका, इजराइल के करीब आया, मैं चला। कहाँ? काली की चारपाई का तवाफ करने। तू भी चल। का अभी तो कहरे इलाही के शिकार होने का मामला था, अब वहां जा रहा है, क्या अब तुझ पर अल्लाह की गजब नाजिल नहीं होगा? इसराफील ने कहा हम डर क्यों रहे थे? अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। अभी भी नहीं पहुंचे आप, अल्लाह नाराज ना हो जाए। अल्लाह तो तब नाराज होगा, आज तो मर्जियां वहां है।
एक मिलजुल के सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले। बाहर तक आवाज पहुंच रही है, लुत्फ़े सुखन आया। क्या कहा? मर्जियां तो वहां हैं, अल्लाह कैसे नाराज होगा? जब मर्जियां अली को दे चुका तो अब तो नाराज होने का मामला कोई है ही नहीं। अच्छा, जब रिजा दे चुका अल्लाह ने फौरन आजमा लिया। मैं तारीख का वो हिस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे हमारी कोताही कह लीजिए, आपकी कोताही कह लीजिए, या कौम की इज्तिमाई कोताही कह लीजिए कि मिंबर तारीख न सुनने का आदी रहा न सुनाने का आदी रहा। और उसी चक्कर में ये हुआ कि अहले बैत के अक्सर फजाइल तारीख की किताबों में दफन होके रह गए। ना आपने सुनना चाहा ना हमने सुनाना चाहा। अब मैं वो जुमला पढ़ने जा रहा हूं कि अगर मेरा जुमला पहुंच गया तो मैं समझूंगा मेरी मजलिस इसी जुमले पे कामयाब है। अगर मैं जुमला पहुंचाने में कामयाब हो गया। नबी ने घर छोड़ा, मक्का छोड़ा, मदीने की तरफ चले, अली को बिस्तर पर लिटाया। ऐसा नहीं महसूस होता कि अपनी जान बचा के तो नबी निकल गए और जवान भाई को नंगी तलवारों के साए में छोड़ के चले गए कि जवान भाई मर जाए। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि नहीं, ये गलत सोचना भी नहीं। ये देखो कि मोहम्मद निकले कैसे थे। अब वो फरमाते हैं कि अपने दरवाजे से एक मुश्ते तुराब उठाई, काफिरों की तरफ फेंकी। नतीजा क्या हुआ? काफिर सब देख रहे थे, नबी को नहीं देख पा रहे थे। काफिरों को सब नजर आया, मोहम्मद नजर नहीं आए। काफिरों को सब दिखा, मोहम्मद नहीं दिखाई दिए। भाई यही तो आज चल रहा है, काफिरों को सब नजर आ रहा है, वारिसे मोहम्मद फेंकी काफिरों की तरफ। मैंने कहा या रसूलल्लाह इसका क्या फायदा? कहा भी नतीजा नजर आ जाएगा, काफिर अंधे हो गए। और ये मेरे अपने मुताले और मेरी तहकीक के मुताबिक जो मैंने पढ़ा, जिसके सर पर या दाढ़ी पर ये खाक गिरी थी वो जंगे बद्र में अली के हाथों मारे गए। मैंने पढ़ दिया, आपने शायद महसूस नहीं किया। अली तो सो रहे थे ना, सौदा कर रहे थे। अब अली को क्या पता कि कौन कौन था जो मोहम्मद को घेरे हुए था। नबी बता के गए, फुलाने घेरा, फुलाने घेरा, फुलाने घेरा, और इस घेरे को अली ने तोड़ा जंगे बद्र में। इधर नबी निकले, रवायत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या इंतहा जो उलमा और मुर्रिखीन ने लिखी 10 दिन लगे पैगंबर को मक्का छोड़ के मदीने पहुंचने में। सफर माशाअल्लाह अच्छा खासा था। अब यह था कि दुश्मनों से भी बचना है, जासूस साथ साथ है। नबी ने रात का वक्त देखा, गार में पनाह ली, या अल्लाह हिफाजत तेरे हाथों में, का हम पर छोड़ दो। नबी गार में गए, अल्लाह ने एक मकड़ी को हुक्म दिया कि जाके जाला बना। फाख्ता या कबूतरी को हुक्म दिया कि गार के दहाने पर अंडे दे दे। मरहूम मौलाना सरकार मेहदी साहब कबीला अल्लाह मकाम खुदा गरीक़ रहमत फरमाए, ये जुमला पढ़ा करते थे। उन्हीं की जुबानी मैंने अपने बचपन में सुना था। तब तक मेरे पास कोई हवाला नहीं था सिवाय सरकार मेहदी के नाम के। आज हवाला है, हवाला आपको दे चुका हूँ। इधर जाला बनाया, इधर फाख्ता या कबूतरी ने अंडे दिए। तो उधर जो जिब्राइल रात में मौला के बिस्तर का तवाफ कर रहा था, आसमान से उतरा था। उसने कहा मालिक मैं ही तो सूरह अनकबूत लेके गया था। का फिर का उसी में तो आयत है, इन्ना वहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। परवरदिगार सबसे बड़ी रिसालत गार में है, बचा कौन रहा है? का हमने मकड़ी को मामूर किया। सबसे कमजोर घर नबी कैसे बचेंगे? अल्लाह ने कहा इत्मीनान रखो, खातिर जमा रखो, हमारा नबी महफूज है। का परवरदिगार ये मामूली सा जाला नबी को बचाएगा? अल्लाह ने कहा दम है तो तोड़ के दिखा। अब मरहूम खतीब का जुमला है, अल्लामा मजलिसी की रूह को शामिल कर रहा हूं, का जाके तोड़ के दिखा। जिब्रील उतरा, गार के दहाने पे आया। मकड़ी ने देखा, क्या बात है, यहाँ क्या करने आया है? का मैं नबी की हिफाजत में आया हूँ। का वो तो मेरी हिफाजत में। कहा मुंह, ये मुंह और मसूर की दाल।
कहाँ अल्लाह का इतना बड़ा नबी, कहाँ तू छोटी सी मकड़ी, तेरा मामूली कमजोर सा जाला, तू मोहम्मद को बचाएगी। मकड़ी के तेवर बदले, उसने कहा अगर दम है तो तोड़ के दिखा। जिब्रील ने नूरानी उंगलियां जाले में डाली, पूरा दम लगाया, जाला हिला भी ना सका। मकड़ी के लबों पर मुस्कुराहट आई। जिब्रील ने अपने मुश्किल कुशा को पुकारा, कहा या अली। बस जैसे ही मौला का नाम आया, मकड़ी ने हाथ जोड़ के कहा अली का नाम लेके तो बनाया था। तो देखो वही नाम लेके तो जाला बनाया था। अब ये बिरादरान अहले सुन्नत की भी रवायत है और हमारी भी रवायत है, दोनों जगह मुतवातिर है। तमाम उलमा ने अहले सुन्नत के लिखा, तमाम उलमा तशय्यो ने लिखा कि कोई आदमी अगर मक्का मुअज़्ज़मा में हो तो खबरदार रहे मकड़ी को न मारे, मकड़ी को न मारे, और कबूतर या फाख्ता का शिकार न करे। पूछने वालों ने पूछा कि क्यों ना मारा जाए? कहा आपके घर में अगर मकड़ी ने जाला बनाया तो जाला तोड़ दीजिए, मकड़ी ना मारिए। अगर कोई कबूतर उड़ रहा हो तो कबूतर का शिकार न कीजिए। क्यों शिकार न करें? कहा असल में ये उन्हीं की नस्ल है जिन्होंने एक रात मोहम्मद को बचाया था। मैं पूरी मजलिस पढ़ गया, आपने तवज्जो नहीं की। ये उसी की नस्ल से है जिसने एक रात नबी को बचाया था। मतलब ये मकड़ियों की नस्ल उसी मकड़ी से है, कबूतरों की नस्ल उसी नस्ल से है जिन्होंने एक रात नबी को बचाया। अब भी मौलाइयों को बताना पड़ेगा, अमर जो शख्स एक रात मोहम्मद को बचाए उसकी नस्ल कयामत तक रहे, और जो 53 साल मोहम्मद को बचाता रहे, नबी की हिफाजत करता रहे, उसकी औलाद नहीं रहनी चाहिए। ये भी अल्लाह का वादा है। एक रात बचाने वाली नस्ल कयामत तक बाकी है। तो जिसने पूरी जिंदगी नबी की हिफाजत में लगा दी हो, उसकी औलाद अगर बाकी हो, उसका बेटा अगर पर्दे में हो, तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात? जो अल्लाह मकड़ी की नस्ल बचा सकता है वो अबू तालिब की नस्ल को नहीं बचा सकता। रवायत कहती है कि इधर पैगंबर ने गार छोड़ा, मदीने में कदम रखा। जो आपका सुना है उससे कते नजर, जो तारीख के दामन में दफन है उसकी तरफ मुतवज्जह कराना चाहता हूँ। वक्त बहुत ज्यादा लेने की आदत नहीं है, 1 घंटे के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मेरी बात सिमट जाए और मैं अपनी बात मुकम्मल करने में कामयाब हो जाऊँ। रवायत कहती है कि नबी ने मदीने में कदम रखा, जाके साहबा किराम से कहा कि जो भी खतो किताबत का सामान उस दौर में लगता होगा, मुहावरतन फ़ाहम तफ़हीम के लिए कह लीजिए, नबी ने कहा मेरे लिए कलम और कागज़ लेके आओ। क्या करना या रसूलल्लाह? का खत लिखना। बड़े प्यारे सहाबा थे, बड़े मोहब्बती सहाबा थे, नबी पे जान कुर्बान करने वाले सहाबा थे। एक ने भी ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह आपको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, आप क्या कीजिएगा? नबी ने कलम कागज मांगा, इन्होंने लाके दे दिया। नबी ने खत लिखा। खत का पहला जुमला, ये मेरा हाथ आपके सामने जुड़ा हुआ है, वक्त बहुत कम है, वक्त होता तो मैं पूरी तफसील आपको देता। कम से कम वक्त में अपनी बात कहने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैगंबर ने खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। तर्जुमा सब जानते, तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। आगे का जुमला, या अली, या अली। इस जुमले की कैफियत वो आदमी महसूस कर सकता है जो पूरी जिंदगी या अली कहते हुए गुजार रहा हो। अभी सुना था ना आपने मौलाना से, 16,000 खत्म कुरान, वो भी मासूम के, और एक मर्तबा मौला का नाम है। तो जहन में जुमला रखिएगा, जुमला कहने जा रहा हूं, या अली।
इन्नी मुश्ताकुन इला रूयतिका इज़ा वसला किताबी फरहल इलैया बिन नहारे बिल फवातिम। पैगंबर ने मौलाए कायनात को खत लिखा। आपके दिलों में नजफ जाने की तमन्ना होगी, अल्लाह इस जुमले के सदक़े में आपका नजफ जाने का अरमान पूरा करे। महसूस करना कि नबी की क्या तड़प थी। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, कम से कम 7 दिन नबी मदीने पहुंचे, अली को खत लिखा, या अली, ए अली, ए अली, या अली। अगर या अली कहना बिदअत होता तो मालिक शरीयत क्यों लिखता। और सिर्फ इतना नहीं लिखा, इन्नी मुश्ताकुन इला रूयतिका, या अली मैं तेरी जियारत का मुश्ताक हूँ, मैं तेरी जियारत का मुश्ताक हूँ, मैं तेरी जियारत का मुश्ताक हूँ। जुमले का अंदाजा हुआ। अम्मा पैगंबर ने बता दिया कि मैं नूर अली जैसा हूँ, अली मुझ जैसा है। मैं अली जैसा होने के बाद अली के बगैर 10 दिन नहीं रह सका। मुसलमान बगैर अली के जिंदगी पर जिंदगी काटे जा रहा है। शर्मो गैरत हया कुछ नहीं। अब आगे का जुमला मुकम्मल कर रहा हूं, बात मेरी मुकम्मल हो जाती है। पैगंबर फरमाते हैं, इज़ा वसला किताबी, या अली जब मेरा खत तुम तक पहुंचे, फरहल इलैया बिन नहारे बिल फवातिम। तो या अली तुम्हें एक काम करना है, मैं निकला हूं रात में। आए थे ना पैगंबर रात में। और कुछ काफिरों ने तो यह भी कहा था कि एक तो अपनी जान बचा के रात में चला गया। जो कुफारे मक्का ने कहा था ना, जुमला आपके जहनों में होगा, या अली मैं निकला था रात में, तुम्हें रात में नहीं आना है, तीनों फातिमाओं को लेकर दिन में आना है, एलानिया आना है। मैंने जुमला पढ़ा, कुछ ने वाह किया, कुछ ने सुभान अल्लाह कहा, कुछ ने मेरा चेहरा देखा, जुमले की कैफियत को महसूस नहीं किया। अली ने पैगंबर का खत पढ़ा, सुबह सुबह बेदार हुए, कोहे अबू कुबैस की चोटी पर गए। अब जो खड़ा है वो अली नहीं है, चूंकि नफ्स बेच चुका है। हाथ यदुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, जुबान लिसानुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है। यदुल्लाह उज़नुल्लाह पे आया। अली ने बावाज़े बुलंद कहा, या माशरा कुरैश इन्नी राहिलुन गदन इला रसूलिल्लाह फमन शाअ फलयदरिस। ओ कुफारे मक्का, कल सुबह मैं निकलूंगा फातिमाओं को लेकर, जिसने माँ का दूध पिया हो मेरा रास्ता रोक के दिखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये अहले अदब मौजूद हैं, नुक्ता संज मजमा मौजूद है। इतना अच्छा सुन रहे, कुछ कहने बोलने की जरूरत नहीं। पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। अली ने जुमला क्या कहा, इन्नी राहिलुन गदन, कल मैं निकलूंगा सुबह इला रसूलिल्लाह, नबी करीम की तरफ। फमन शाअ फलयदरिस। ये जुमला एक है, तर्जमे इसके 100 हो सकते हैं। मसलन मुहावराती अंदाज से एक तर्जमा जो मैंने आपके हवाले किया, जिसने माँ का दूध पिया हो मेरा रास्ता रोक के दिखाए। अब मुहावरतन तर्जमे कर रहा हूं इसके सारे। जो एक बाप की औलाद हो, जिसमें दम हो, जितने चाहे तर्जुमे कर लीजिए। जुमला एक, चूंकि कलाम इमामुल कलाम का है। निकलूंगा मैं कल तीनों फातिमाओं को लेकर, जिसमें दम हो मेरा रास्ता रोक। अली ने ये जुमला कहा, कोहे अबू कुबैस से उतरे। वो कुफ्र जो अब तक पसमानदा था, ज़हनी तौर पे नबी की मार का शिकार था, ये जमा हुआ। एक तो नाक रगड़ के हमारी चला गया,
ये तो अबू कुबैस की चोटी पे चढ़ के ललकार रहा है, बेटा भी अबू तालिब का है, अगर इसको न रोका तो नस्लों को क्या जवाब दोगे। सारे काफिर जमा हुए। अब तदबीरें निकाली जा रही हैं कि अली का रास्ता कैसे रोका जाए। 1 2 3 4 5 10 20 50 हर कोई अपनी अपनी मशवरे से कुफार को नवाज रहा है। 1 बोला 2 बोला। अबू जहल भी इसी लश्कर में मौजूद था और इसका बेटा जाहिर है बहादुर जो है, बहादुर कहा जाएगा। इसका बेटा था जिसका नाम था अकरमा, नाम आपने सुना होगा, अकरमा इब्ने अबू जहल। इसने देखा कि सब लोग सर धुन रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये जोश अकीदत में खड़ा हुआ और खड़ा होके कहता है जाने दो अली को मदीने। अगर अली मदीने पहुंच भी गए, अब जो जुमला है मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं, उसका मेरी तरफ से कुछ नहीं है, जो रवायत का जुमला है, मैं अली का गरेबान पकड़ के मक्के वापस लाऊंगा। इसने ये जुमला कहा, अली के गरेबान पे हाथ डालना, इसका ये जुमला कहना था। अबू जहल वहीं इसका बाप मौजूद है। अब जुमला इस मजमे के हवाले, आप इस जुमले पे पूरी जिंदगी दाद देते रहे, जुमले का हक अदा नहीं होगा। जुमला इतना बड़ा है, जैसे इसने कहा ना कि मैं अली का गरेबान पकड़ के वापस लाऊंगा, इसका बाप अबू जहल बोला माला उम्मलक, चुप है, जिसकी माँ का पता नहीं है। अल्लाह अकबर। जिसकी मां का पता नहीं है तू और अली के गरेबान में हाथ डालेगा। अब अबू जहल का जुमला सुनिए, मां अंत फी यदही कल अस्फूर बैन यदिल उनका, तू और अली के गरेबान पे हाथ डालेगा। तेरी औकात अली के सामने बस इतनी है जैसे उकाब के पंजे में चिड़िया का बच्चा। शुक्र मना कि हम अली का रास्ता रोक लें, गरेबान पकड़ना तो बड़ी बात है। लात उज्जा मनात कसमें खाई गई, फूल चढ़ाए गए, मिन्नतें मानी गई, समाजत की गई, खूब दुआएं मांगी गई, हमें इज्जत देना, अली के मुकाबले पर अली को मक्के से हम निकलने न दें, अली को मक्के ही में गिरफ्तार कर लें, मोहम्मद हमारी नाक रगड़ के जा चुके हैं, पूरी रात इबादतें हुई। इधर पैगंबर के हुक्म के मुताबिक जो मौला ने ऐलान किया, यही ऐलान जनाबे अब्बास तक पहुंचा। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब वो आए भतीजे के पास, वो बड़ी मोहब्बत में वाले आना मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा, या अली ये क्या गजब कर दिया, क्या हुआ? अगर जाना था तो ऐलान करने की क्या जरूरत थी? का हुक्म पैगंबर था, ऐलानिया आना है। का चलो अगर जा रहे हो तो तीनों फातिमाओं को ले जाने की क्या जरूरत है, अकेले चले जाओ, इनको मैं लेके आ जाऊंगा। का नहीं, हुक्म पैगंबर है, तीनों फातिमाओं को लाना है। अब ज़हन में आपके होगा कि साहब 3 फातिमा कौन? एक तो सुन रखा है, फातिमा बिनते असद अली और नबी की माँ, फातिमा बिनते मोहम्मद पैगंबर की बेटी अली की जोजा, फातिमा बिनते हमजा जनाब हमजा की बेटी फातिमा। अब मैं एक जुमले से अगर इस्तिफादा करूं तो शायद दादो तहसीन मेरा हक है, बोलना भी आपका हक है। अली को जानते हैं, अली कहते हैं किसे? 3 फातिमा जिसकी पनाह में रहती हो उसे अली कहते। रवायत कहती है जनाब अब्बास ने कहा कि अली तुम अकेले चले जाओ। का नहीं, हुक्म पैगंबर है। कबीर एक काम करो, मैं लश्कर तैयार करता हूँ, हलीफ कबीले बुलाता हूँ, हिफाजत से तुम्हें मदीने छोड़ के आता हूँ। का चचा घर से कदम ना निकालना, पैगंबर का हुक्म है कि अकेले आना है। पैगंबर के हुक्म की दुहाई देते हुए अली ने जब हर बात को रद्द किया, अब्बास ने कहा फिर मानोगे कैसे? का चचा अब आगे ना बोलना, इन्नल्लाह ला यस्तिरु शैआ, अल्लाह कोई काम छुपा के नहीं करता। घर बैठिए। अब चचा मुतमईन हो गए, अल्लाह की दुहाई दी अली ने। अब आप सोच रहे हैं कि मौला ने अल्लाह का नाम क्यों ले दिया? मर्जियों का सौदा तो रात ही हुआ था, नफ्स तो वहां चला गया। अब अली को थोड़ा ही लड़ना है, नफ्स इलाही को लड़ना है। अल्लाह जाने, अल्लाह का काम जाने। रवायत कहती है कि इधर अब्बास अपने घर गए, सुबह का सूरज निकला, अली ने महमिलें सजाई, तीनों फातिमाओं को महमिल में बिठाया। अली ने अपने घोड़े की लजाम को पकड़ा, बैठे नहीं घोड़े पर, पैदल चलना अली ने शुरू किया। जान बचाकर भागने वाले आपने बहुत देखे होंगे।
हथेली पे जान रख के चलने वाला। लजा में फरस को पकड़ा मौला ने और पैदल चलने लगे। वादी अकीक से गुजर हुआ, एक चरवाहा अपना गल्ला चरा रहा था, भेड़ बकरियां। मौला ने इशारे से बुलाया, इधर आ। वो करीब आया, जी। चेहरे से अली ने नकाब को हटाया, कहा सर से लेकर पांव तक मेरा हुलिया देख। उन्होंने कहा क्यों? कहा जो मैं कह रहा हूं वो काम कर, सर से लेकर पांव तक मुझे देख। चरवाहे ने सर से लेकर पांव तक मौला का हुलिया देखा, का देख लिया, आंखों में दिल में बस गया ये चेहरा, ये हुलिया, जी बस गया। क्या करना है? का मेरे पीछे एक लश्कर आएगा, मैं जुमला कहने जा रहा हूं जिसके लिए सारी जहमत आपको दी है। मेरे पीछे एक लश्कर आएगा, तुझसे मेरा पता पूछेगा, डरना नहीं, बता देना कि घोड़ा पास है मगर लजाम पकड़ के पैदल चल रहा है। अली ने यह जुमला कहा, कुछ कदम आगे बढ़े, इधर काफिरों का लश्कर उसी वादी अकीक में पहुंचा। उन्होंने देखा कि एक चरवाहा खड़ा हुआ है, चरवाहे को बुलाया, इधर आ। चरवाहा करीब गया, क्या बात है? कि यहां से किसी को जान बचा के भागते देखा, किसी को जान बचा के भागते देखा, उसकी तेवरियों पर बल पड़े। उसने कहा मैंने जान बचा के भागते नहीं देखा, अपनी मुट्ठी में मौत का गला दबा के जाने वाले बहादुर को देखा है। क्या बकवास करता है? कहां? मैं जानवरों को देखता हूं, चेहरे पढ़ता हूं, मैं इंसानों से ज्यादा जानवरों में रहा हूं, मैं चेहरा पढ़ के बता देता हूं कौन सा जानवर किधर भागेगा। उसके माथे की लकीरें बता रही हैं, बचोगे नहीं। अगर जान बचाना चाहते हो वापस चले जाओ, यहां से कोई बच के नहीं जा पाएगा। चरवाहे ने यह जुमला कहा, लश्कर बिखरने लगा। इन्होंने फिर लातो उज़्ज़ा व मनात की कसमें दी, लश्कर को फिर इकट्ठा किया ताकि शिराजा बिखरने ना पाए। लश्कर तैयार हो गया, कहा नहीं एक अकेला आदमी कितनों से लड़ेगा, चलो सामना करते हैं। लश्कर आगे बढ़ा, अली के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आई। ये मातमदारों का मजमा बैठा है और मैं समझता हूं कि कोई भी मातमदार किसी हक में खयानत नहीं करता, क्योंकि मातम करने का हक ही उसे है जो अमानतदार हो। अब ये मिंबर पे बैठ के मैं जुमला कहने जा रहा हूं, अगर आपने सुन रखा हो खामोश रहिए, अगर पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो जो जुमले का हक है वो अदा कर दीजिएगा। और इतना बोलिएगा कि मुझे लगे कि मेरा सफर छोटा था, दादो तहसीन का सफर ज्यादा था। अली ने अपने घोड़े को रोका, अमारियों को बिठाया, शहजादी की महमिल के करीब आए। आने के बाद फरमाया इन्नी खारिजुन इला आदाइल्लाह व आदाइर रसूल व आदाइना फअलैके बिदुआ। ए शहजादी, अल्लाह के दुश्मनों का लश्कर आ गया, आपके बाबा के दुश्मनों का लश्कर आ गया, हमारे दुश्मनों का लश्कर आ गया। मैं जा रहा हूं, आपसे गुजारिश है मेरे हक में दुआ करना, मेरे हक में दुआ करना, मेरे हक में दुआ करना। नहीं महसूस किया आपने? मेरे हक में दुआ करना। मैंने फातिमा की सिर्फ 2 दुआ देखी, एक दुआ हैदर कर्रार के लिए, एक दुआ मातमदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस 2 ही दुआएं देखी हैं, या मातमदारों के लिए या हैदर कर्रार के लिए। शहजादी ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तलवार निकाली, तलवार का नाम था मुखज्जिम। मुखज्जिम कहते हैं कीमा कीमा करने वाली। तलवार अली ने निकाली, घोड़े पे सवार हुए, लश्कर कुफ्फार की तरफ भागे। क्या कहा था अकरमा ने? गरेबान पकड़ के लाऊंगा। अली रकाबों में बुलंद हुए और बुलंद हो के अली ने जो अपना तारुफ दिया, जैसे अली ने हमला किया ना तो लश्कर भागने लगा। अब अली ने ललकारा, इला ऐना तज़हबून,
ले आइए वक्तिन तम तरून ऐना तफिरून, कहाँ भाग रहे हो, आओ मुकाबले पर। वो अकड़ कहाँ गई जो गरेबान पकड़ के लाने वाली थी। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अनल फतल कर्रार, अना फारिसुल मिगरार, अना मुब्तिलुस सहरतुस सहार, अना मुबीदुल फुज्जार, अना कसीमुल जन्नत वन्नार, अना अबुल अइम्मतिल अतहार। और पूरा तूलानी तारुफ है आपके मौला का। सारे जुमले नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक जुमला आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। बात सारी दरमियान की छोड़ रहा हूं, बहुत तूलानी तारुफ है मौला का। बाकायदा एक मुकम्मल मजलिस चाहिए इस तारुफ को पढ़ने के लिए। जानते नहीं हो मैं कौन हूं, अनल फतल कर्रार, मैं मर्द हूं, सिर्फ मर्द नहीं कर्रार भी मैं हूं। खैबर में नबी ने बाद में कहा था, अली ने हिजरत के बाद पहले कह दिया। उसके बाद तारुफ देते 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 अमीरुल मोमिनीन ने सारी बातें छोड़ रहा हूं, सिर्फ आखिरी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अना सैफुल काजिब, अना नजमुस साकिब, अना असदुल्लाहिल गालिब, अना इब्नु अबी तालिब। यहां तक अमीरुल मोमिनीन अपनी बात को लेके आए। आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा मैं हूं, पहाड़ों को काटने वाली तलवार मैं हूं। और आगे जुमला जो आपका सुना हुआ हजारों मर्तबा का, अना असदुल्लाहिल गालिब। शेर कहना खाली काफी था मौला का। अगर मौला कहते कि मैं शेर हूं, बात तमाम। अली ने शेर कह दिया, शेर के सामने कौन रुक सकता है। अली ने क्या कहा, असदुल्लाह, शेर नहीं अल्लाह का शेर। बात मुकम्मल हो गई कि नहीं हो गई, अल्लाह का शेर, इससे ऊपर कौन हो सकता है ना। फिर फरमाते हैं असदुल्लाहिल गालिब, अल्लाह का वो शेर जो कभी मगलूब नहीं होगा, हमेशा गालिब रहेगा। ये जो असदुल्लाह है इसे अगर समझना है तो यमन चलिए, सरजमीन है यमन। यमन आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े हालात खराब थे अभी 1 साल पहले तक, 1 साल क्या 6 महीना पहले तक बड़ा बुरा हाल था। सऊदिया ने हमला कर दिया था यमन की अफवाज, अब अफवाज क्या कहे, यमन के लोगों के ऊपर। तो यमन ने भी उसका जवाब दिया। 2.5 साल तक जंग चलती रही। अमेरिका सऊदिया को समझौते की मेज पे लेके आया, इन्हें तुम हरा नहीं सकते, समझौता कर लो। इतनी बड़ी अमेरिकन फौज सऊदिया के साथ, मगर यमन को हरा नहीं सकी। मैं सोच रहा था हरा क्यों नहीं सकी, तो मेरी समझ में एक सबब आया। सबब सिर्फ इतना है कि चूंकि यमन उस जगह का नाम है जहां से फातिमा की चादर आई थी। अब जो मजलिस में है उसके लिए जुमला कह रहा हूं, जहां से फातिमा की चादर आई थी, जो हदीस किस्सा बन के सारी दुनिया में फैल गई। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, जिस जगह से फातिमा की चादर आ जाए, जब कोई उसे नहीं मिटा सकता तो जिसे ज़हरा ने दुआ दी हो उस कौम को कौन मिटा सकता है। यमन, यमन का बादशाह, मौलाई बादशाह, बड़ा मौला का चाहने वाला। आज आखिरी मरहला तोहफा दे के जा रहा हूं, बमुश्किल तमाम 10 से 12 मिनट बचा हुआ है, इसी में अपनी बात को तमाम करना है। यमन का बादशाह, मौला का चाहने वाला, किसी परेशानी में गिरफ्तार हुआ, हल नजर नहीं आया, राह हल नहीं निकली, परेशान हुआ, मौला से तवस्सुल किया। तवस्सुल करते 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 सो गया। ख्वाब में मौला की आमद, मौला ख्वाब में आए, तशरीफ लाए, आके पूछा भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो। मौला आप, हाँ तुम्ही ने तो बुलाया था। का मौला बड़ा परेशानी में हूँ, कोई राह हल नहीं निकल रही। मौला ने परेशानी पूछी, का ठीक है एक काम कर, ये तो खाली मुश्किल का हल होगा, मैं तुझे ऐसा विर्द बता रहा हूँ कि जब जब मुश्किल में घिरे उसे पढ़ ले, मुश्किल हल हो जाएगी। अब आपके हवाले विर्द करने जा रहा हूं जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, औरत मर्द बच्चे बड़े बुजुर्ग हर एक के हवाले जुमला करने जा रहा हूं। जी मौला। मौला ने एक विर्द बताया। किसी के ख्वाब में प्राइम मिनिस्टर आ जाए, सारे मुस्तफाबाद में ऐलान करता फिरेगा, आज मैंने ख्वाब में देखा, आज मैंने ख्वाब में देखा।
कोई करबला देख ले ख्वाब में, पूरे दिन रोते रोते काट देगा। आज तो मेरी मन्नत पूरी हो गई, मौला ने अपने दयार में बुला लिया, मैंने करबला की जियारत की। हालांकि गया नहीं करबला, सिर्फ जियारत की। जिसके ख्वाब में शहनशाह कायनात आ जाए, दिल की क्या कैफियत होगी, ये कोई शायर महसूस कर सकता है या कोई हसास तबीयत का इंसान महसूस कर सकता है। मौला ने हल बताया, ये ख्वाब से बेदार हुआ। अब इसके जहन में है कि मौला मेरे ख्वाब में आए। मौला ने शेर याद कराया था, शेर का एक मिसरा याद रहा, एक भूल गया। किस वजह से? मौला मेरे ख्वाब में आए, मौला मेरे ख्वाब में आए। अब याद कर रहा है, याद करते 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 इसको दूसरा मिसरा नहीं याद आया। परेशान हुआ, इसने बुजुर्ग को बुलाया, इधर आओ जी। रात मेरे ख्वाब में मौला आए थे, हुजूर मुबारक हो। कब वो मुझे मुश्किल का हल बता के गए, एक मिसरा याद है, एक भूल गया, याद दिलाओ दूसरा मिसरा क्या है। तो सरकार ख्वाब में आप क्या आए, हमारे थोड़े ही आए, आप याद कीजिए। महीनों गुजर गए, कोई इसको दूसरा मिसरा नहीं याद दिला सका। इसने थक हार के ऐलान किया कि जो कोई भी दूसरा मिसरा याद दिलाएगा उसे आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत का मालिक। अब वो मिसरा जो इसे याद था वो सुन लीजिए ताकि दूसरे मिसरे का लुत्फ बयान के आखिर में आ जाए। मौला ने एक शेर इसे याद कराया, इरशाद फरमाया, ज़ोहरे शेर शबद आब वफादारी दिल। ज़ोहरे शेर शबद आब वफादारी दिल, मतलब समझ लीजिए फारसी का शेर है। कभी कभी शेर का पित्ता भी पानी हो जाता है। शेर से बड़ी बहादुरी की मिसाल नहीं है कायनात में कोई। और मौला क्या फरमाते हैं, कभी कभी शेर का पित्ता, अब मिंबर पे हूं मैं, वजाहत नहीं कर सकता, इशारा कर रहा हूं, शेर का पित्ता पानी हो जाता है मजबूती कल्ब के बावजूद। शेर के पित्ते का पानी हो जाना मतलब समझ रहे हैं, शेर को हार्ट अटैक आ जाना, ऐसा समझना हो सकता है। शेर जैसे बहादुर को देख के अच्छे अच्छों को हार्ट अटैक आ जाए, और शेर को ही हार्ट अटैक आ जाना तो कितनी बड़ी मंजिल होगी। ये मिसरा इसको याद रहा, बड़ा ऐलान हुआ, कोई याद नहीं दिला सका। एक फकीर उसी यमन में रहता था, वो एक के पास गया, कभी कुछ दे दो, उसने जेब में हाथ डाला, जैसे हाथ बाहर निकाला, कहने भाई अपना अपने पास रख, मुझे तुझसे नहीं चाहिए। यमन के बाहर निकल गया। अचानक इसने देखा कि एक दरख्त के नीचे साहिबे जलाल खड़ा है। अब मैं मौला की फजीलत पढ़ने जा रहा हूं, साहिबे जलाल खड़ा है। तूने इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ। ये करीब गया, जाके सलाम किया, जी आप कौन है, मुझे किस लिए बुलाया? कहा मैं वही हूं जिससे तू मांगता था। मौला आप मुझ हकीर से मिलने? तो मौला ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, हमारे यहाँ दौलत या गुर्बत की कीमत नहीं है, विलायत की कीमत है। विलायत दिल में हो, हम गरीब के यहाँ आते हैं, और दिल में विलायत न हो, दौलत का ढिंडोरा पीटते रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं। मौला आप मुझसे मिलने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहा एक बात बता, लोगों से मांगता है, जब लोग जेब में हाथ डाल के तुझे देते हैं तो लेता क्यों नहीं? उसने कहा मौला जब लेना आपसे था तो फकीरों से क्यों लेता? देने वाले आप हैं तो मैं दुनिया के गुनाहगारों से क्यों मांगू? कहा अच्छा ठीक है, बता क्या चाहता है? कहा मौला मेरी गुर्बत दूर कर दीजिए। कहा गुर्बत दूर किए देते, एक काम कर, एक मिसरा याद कर। अब मौला ने मिसरा याद कराया, इतना याद कराया, इतना याद कराया कि नोके जुबान हो गया, अजबर हो गया, रटा दिया मौला ने। कहा याद हो गया, भूलेगा तो नहीं? कहा नहीं मौला नहीं भूलूंगा। कहा यमन के बादशाह के पास जा, मिसरा सुना दे, तेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। जैसे ही ये फकीर चलने लगा, मौला ने कहा रुक। जी मौला। कहा मैं यहीं तेरा इंतजार कर रहा हूं, यहीं जहां हूं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, वापस आ जाना, अपनी जरूरत पूरी कर लेना। ये गया बादशाह के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया, दरबार ने कहा क्या बात है? क्या बादशाह से मिलना है? क्या बात है? कहा जाके कह जो मिसरा किसी ने याद नहीं दिलाया वो मैं याद दिलाने आया हूं। अब आखिरी मरहला है, तकरीर का वक्त नहीं है बहुत ज्यादा, खाने का भी वक्त हो रहा है, मुझे भी निकलना है, मौलाना को भी निकलना है। कब वो मिसरा याद दिलाने आया हूं।
बादशाह को जाके इत्तला दी। उन्होंने कहा भी दरवाजे पे क्यों रोका है, जल्दी से अंदर लेके आ। जल्दी से दरबान अंदर लेके गया। कहा सरकार सुनाइए मिसरा आपको कौन सा याद था। बादशाह ने मिसरा पढ़ा, ज़ुहरे शेर शबदाब वफादारी ये दिल। इसने फौरन मौला का दूसरा मिसरा सुनाया, असदुल्लाह बरसद गर्ब मददगार ये दिल। अगर अल्लाह का शेर मदद को आ जाए तो शेर का पिता पानी हो जाता। बादशाह ने बढ़ के कलेजे से लगाया, बलाएं ली, कले तुझे सारी सल्तनत देता हूं, मगर एक सवाल का जवाब दे, मन अल्लमों का किसने पढ़ाया तुझे। ये तो मेरे ख्वाब का मामला था, मौला मेरे ख्वाब में आए थे, मौला ने मुझे पढ़ाया था, मैं भूल गया, तुझे किसने पढ़ाया। फकीर ने फौरन कहा सरकार जिसने आपको पढ़ाया था उसी ने मुझे पढ़ाया, जिसने आपको पढ़ाया था उसी ने मुझे पढ़ाया, बस एक फर्क है, आपको ख्वाब में पढ़ाया, मुझे बेदारी में पढ़ाया। अल्लाह अकबर, बात तमाम हो गई। आपको ख्वाब में पढ़ाया, मुझे बेदारी में पढ़ाया। कहा बेदारी में मौला से मिला जी। कबीर एक काम कर, आधी सल्तनत तो ले ले, अगर तूने मुझे मौला का दीदार करा दिया, आधी दी थी ना, अगर मौला का दीदार करा दिया सारी सल्तनत तुझे दे दूंगा। ने कहा अच्छा मौला ने इसलिए कहा था तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इंतजार यहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा फिर चलिए यहाँ क्या बैठे, मौला तो वहीं मौजूद है। ये बादशाह को लेके चला, दरख्त के नीचे आया, बादशाह ने मौला का चेहरा देखा, कहा सारी सल्तनत तुझे दे दी, सारी सल्तनत तुझे दे दी। अली का इख्तियार समझ में आया, जिसके चेहरे का एक दीदार सल्तनतें कुर्बान हो जाएं। ना ना ना, बात तो आप तक पहुंची नहीं भाई। चला था एक मिसरा लेकर, लेनी थी आधी सल्तनत। बादशाह ने कहा मौला का चेहरा दिखवा दे, पूरी सल्तनत दे दूंगा। मौला का दीदार किया, सारी सल्तनत दे दी। कुछ समझ में आया, अमद जिसके चेहरे के नूर के दीदार का सदका यमन की सल्तनत हो, वो फकीरों से खिलाफत मांगेगा। वो कहेगा मुझे खिलाफत चाहिए। असदुल्लाहिल गालिब, मैं अल्लाह का गालिब रहने वाला शेर, अना बनो अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। यही तो मजलिस तमाम हुई थी मौलाना की, खानवादे अबू तालिब मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस। वक्त होता और अर्ज करता वक्त मेरा पूरा हो चुका, इतना ही पढ़ने की आदत है। बहरहाल मौला ने सल्तनत दे दी, जिसके दीदार का सदका सल्तनत हो, आप सोचिए कि उसकी विलायत की क्या कीमत होगी। कभी बुजुर्ग आए होंगे मुस्तफाबाद, उन्हीं ने आबाद किया होगा, शहर से दूर, आबादियों से दूर। क्यों? जानों पर बनी थी, जालिम सल्तनतें खिलाफ थी। जहरा की नस्ल को महफूज रखने के लिए यह हिजरत हुई। बहुत शियों को मारा गया, सादात किराम के खून से गारा बनाया गया, फुरात का रंग सुर्ख होता रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम आज भी जिंदा व सलामत है। आप मजलिस में मौजूद हैं, मरहूम के इसाले सवाब के लिए मैं उनके बेटों से इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपने दहलीज से बाहर निकलें तो यही आपके बाप की कब्र सामने है। कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं, लंबे सफ़र की ज़रूरत नहीं, घोड़े गाड़ी की ज़रूरत नहीं, दहलीज से निकलिए, बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ लीजिए। याद कीजिए उस बेटी को जो खुद शाम में थी, बाबा करबला में था। 99 साल की लगभग उम्र पाने वाले मरहूम
इस सज़ा खाने की दौलत देने वाला इंसान अज़ादारी ताज़ियदारी में पेश पेश रहने वाला इंसान जाते जाते भी ताज़िये का काम करके गया है। ताज़िया किसका है? इमाम हुसैन गरीब का। कौन हुसैन? जिस पे रोने वाले तो थे मगर रोने नहीं दिया गया, जिसका जवान बेटा मौजूद है मगर हाथों में हथकड़ियां पहन के चल रहा है। एक हिजरत मोहम्मद की है मक्के से मदीने की तरफ, एक हिजरत अली की है मक्के से मदीने की तरफ, एक हिजरत अली की है मदीने से कूफा की तरफ, एक हिजरत हुसैन की है जो आज तक जारी मदीने से करबला की तरफ। मैं यही सोच रहा था कि क्या मसायब पढ़ूं, किसके मसायब पढ़ूं। एक मरहूम जो दुनिया से गए हैं, चूँकि मरहूमीन की रूहें मजलिसों में आती हैं और ये जो पढ़ा जाता है फ़ज़ाइल और मसाइब की सूरत में, कुरान मजीद की सूरत में, नौहे और मरसिये की सूरत में, वो सब सुनते हैं और इसी जिक्र का सवाब उन तक पहुँचता है। रवायात कहती हैं कि आज हमारे दिलों की तसल्ली के लिए दुनिया में हर जगह मजालिस हो रही है, लेकिन जिसके लिए मजलिस होती है उसकी बहन अपने भाई की मजलिस ना कर सके। करबला, करबला ए मोहल्ला, करबला का जलता हुआ रेगजार, जले हुए खेमे, उजड़ी हुई बीबियां, बिलखते हुए मासूम, तड़पती हुई ज़ैनब, टूटा हुआ नेज़ा लेके तलाया फिरती हुई उम्मे कुलसूम। अचानक ज़ैनब की नजर पड़ती है तो सकीना नजर नहीं आती। कुलसूम सकीना को देखा नहीं, बहन। दोनों बहनें तलाश करती करती चली। रवायत कहती है कि मक्तल में पहुंची तो देखा कि बाप के सीने से सकीना लिपटी हुई। शहजादी पूछती है, बीवी मैयत की पहचान या चेहरे से होती है या कपड़ों से होती है? लिबास तेरे बाबा का लुट चुका है, गला कट चुका है, पहचाना कैसे कि ये बाबा का लाश है? सकीना ने तड़प के जुमला का, अम्मा मैं बाबा की याद में बिलखती हुई आ रही थी, अचानक नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया सकीना सकीना। अम्मा मेरे बाबा ने। कितनी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब को जनाब सकीना से कि सकीना को जाते जाते हुसैन ने माँ के हवाले नहीं किया, ज़ैनब के हवाले। शाह में गरीबां का घुप अंधेरा, बच्चे थक हार के सोए, दोनों बहनें एक जगह पे बैठी हुई हैं, एक उस कोने पर है एक इस कोने पर है। अचानक ज़ैनब के कानों में घोड़े की टापों की आवाज आई। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि करबला में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। हर आदमी के देखने का अपना नजरिया होता है। मैं नहीं जानता आप क्या नजरिया रखते हो, मैं क्या नजरिया रखता हूँ। शेख काजिम रिजवानुल्लाह अलैह से पूछा गया कि करबला में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी, तो जानते उन्होंने क्या कहा? कि सबसे बड़ी मुसीबत वो थी कि जिसमें अली खुद मदद करने को चलेगा। ज़ैनब जैसी बेटी, आखिरी जुमले अजीजों पर मजलिस तमाम हो रही, घोड़े की आवाज सुनी, ज़ैनब ने टूटा हुआ नेज़ा पकड़ा, खड़ी हुई। कुलसूम लगता है कोई फिर हमें लूटने आ रहा है। दोनों बहनें जिस तरफ से घोड़ा आ रहा था उस तरफ बढ़ी। जाके ज़ैनब ने कहा कि अगर लूटने आया है तो सुबह आ जाना, हमारे बच्चे भी थक के सोए। सवार और आगे बढ़ा। ज़ैनब ने फिर वास्ता दिया, सवार और आगे बढ़ा। लजा में फरस पे हाथ डाला। अब्बास मारा गया तो ज़ैनब को गरीब समझ लिया। सवार घोड़े से उतरा। एहसास करना आपका काम है, जुमले पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। जनाब ज़ैनब के करीब आया। ज़ैनब ने कहा, तुझे मेरी माँ के हक का वास्ता आगे ना बढ़। आने वाले ने चेहरे से नकाब उल्टी, बेटी नहीं पहचाना, मैं तेरा बाबा अली।
अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों, 2-3 जुमलों में मजलिस तमाम हो रही। मैं तेरा बाबा अली, पहली मर्तबा ज़ैनब को कोई अपना मिला, बाबा के गले में बाहें डाल दी, बाबा आने में बड़ी देर कर दी, बाबा मेरा अकबर मारा गया, बाबा मेरा असगर मारा गया, बाबा अम्मा का भरा घर उजड़ गया, बाबा मेरा माजाया हुसैन मारा गया। बाप बेटी के सर पर हाथ फेरा, ज़ैनब सब्र करो, दिलासा दिया। शहजादी को इफाका हुआ, बाबा को सलाम करके पीछे हटी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बाबा का हाथ सलाम किया, बीबी पीछे हट गई। जनाबे फिज़्ज़ा मौला को भाई कहती थी, भाई कह के सलाम किया, पीछे हट गई। जनाबे फातिमा कुबरा, जनाबे रुकैया, अमीरुल मोमिनीन की बेटी रुकैया बिनते अली, शरीफा बिनते इमाम हसन, इन बीबियों ने दादा और नाना कह के सलाम किया, पीछे हट गई। फातिमा कुबरा ने दादा कहा, सलाम करके पीछे हट गई। जनाबे सकीना दूर खड़ी हैं, दादा के पास नहीं आई। ज़ैनब ने देखा कि सकीना बाबा से मिलने नहीं आई, करीब गई। बीबी क्या दादा से मुलाकात न करोगी? शहजादी ने नन्हे नन्हे कदम उठाए, आखिरी जुमला जितना रोना हो रो लीजिएगा। आई दादा के करीब, हाथ उठाया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बाली ने यह जुमला सुना, जमीन पर बैठ गए, पोती को कलेजे से लगा के कहा, हर बीबी ने रिश्ते से सलाम किया, क्या तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है? सकीना ने हाथ जोड़ के कहा, ए दादा, बेटी पे मुसीबत पड़ी, बगैर बुलाए आ गए, मेरे बाबा का गला कट रहा था, मैं बार बार ए नजफ में सोने वाले मेरे बाबा को बचा ले, बाबा का गला कट गया। आप लाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, खुदा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद कमारी इबादत को कबूल फरमा। इस मजलिस का जो भी सवाब मुअय्यन किया से मरहूम की रूह को शाद फरमा, मरहूम के दरजात को बुलंद फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। तेरी बारगाह में खुसूसी दुआ है मेरे मालिक, जो बीमार है सेहत का मिला आजिला इनायत फरमा, जिनके दिलों में करबला और नजफ़ अशरफ की ज़ियारत का अरमान है, जल्द अज जल्द ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, हमारे वारिस के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। आखिर कलाम में गुजारिश, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद अंसर अली रिज़वी इब्न सैयद मोहम्मद